कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा एवं सकल जैन समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश। संसार में अनंत जीव हैं जो कि अपने अपने परिणामों के माध्यम से कर्म का बंध करता है और उसके फल को भोगने के लिए विभिन्न गतियों में जाकर के विभिन्न पर्यायों को प्राप्त करके उस बंधा हुआ जो कर्म है उसका जब उदय आ जाता है भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के, तो उसका फल का भोक्ता वह स्वयं होता है संसारी प्राणी। कर्मबंध करने वाला भी स्वयं ही है और उसके फल का भोक्ता भी वह स्वयं ही होता है। किसी के द्वारा सुख और दुख पहुंचाया नहीं जा सकता, क्योंकि कर्म का फल मिलता है और उस कर्म के फल के लिए अनेक प्रकार के निमित्त मिल सकते हैं, किंतु उन निमित्तों का मिलना अलग वस्तु। अंतरंग जो कर्म का उदय है वह बलवान माना जाता है। तीव्र पुण्य कर्म का जिसका उदय चल रहा है उसको कोई भी दूसरा व्यक्ति दुखी नहीं बना सकता। तीव्र साथ से पुण्य का उदय चल रहा है तो वह कहीं भी रहे, चाहे वह वन में रहे अथवा भवन में रहे, उसको कोई भी बाध्य करके दुखी नहीं बना सकता। और इसी प्रकार तीव्रतम पाप कर्म का उदय जिसे हुआ है उसको कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं बना सकता। सुख और दुख दूसरे के द्वारा नहीं मिलता, किंतु अपने किए हुए कर्म के उदय के कारण उसका उपभोग करता रहता है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि होता है अथवा सम्यक दर्शन के साथ जिन्होंने संयम को अंगीकार किया है, चाहे अनुव्रत के रूप में हो अथवा महाव्रत के रूप में हो, उसके दृष्टि में कोई भी व्यक्ति न शत्रु है न मित्र है। शत्रु और मित्र की परिकल्पना वह अज्ञान का परिणाम माना जाता है। इसलिए प्रतिदिन स्वाध्याय आदि करके वह अपने परिणामों को संभालता रहता है और संभालने वाला असंयमी नहीं हो सकता। असंयमी कभी भी अपने परिणामों को संभाल नहीं पाता, इसलिए वह दूसरे के ऊपर टूट पड़ता है। दूसरा यदि मान लो आपके लिए सहयोग दे रहा है तो वह आपको मित्र के रूप में स्वीकार करता है, और आपके द्वारा उसके लिए कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, प्रत्युत कोई बाधा उपस्थित हो रही है तो उसको वह शत्रु के रूप में स्वीकार करता है। जबकि शत्रु और मित्र वस्तुतः देखा जाए अपने आत्मगत जो पापमय परिणाम हैं वे ही शत्रु हैं, और जो रत्नत्रय आत्मक जो धर्म है वही हमारे लिए बंधु अथवा मित्र है। इस प्रकार आगमकारों ने कहा है। कहा तो है, पढ़ते हुए चले जा रहे हैं और कदम कदम पर एक दूसरे के निमित्त को लेकर के वह हर्ष और विषाद का अनुभव करता है। ये कब तक करता चला जाएगा, इसका इतिहास क्या है और आगे कब तक करेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जो व्यक्ति संयम के साथ, आस्था के साथ, धर्म के प्रति समर्पण भाव के साथ कुछ सोचता है तो वह अपने लिए भी अच्छा सोच सकता है और दूसरे के लिए भी
अच्छा भाव उसके अंदर आ सकता है। लेकिन ये पुरुषार्थ कौन करे? स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता और मुझे अधिक अंक मिल जाए, इस प्रकार वह छात्र सोचता है, उसका यह सोचना व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि चाहने से अंक नहीं मिलते। 365 दिन तक अध्ययन करना पड़ता है और जो टीचर होता है वह पढ़ाता है और छात्र पढ़ता रहता है, लेकिन परीक्षा के समय पर वह खरा उतरे तो अंक मिल सकते हैं। अंक देने वाला कोई नहीं होता, टीचर कभी भी अंक देता नहीं, किंतु श्रम करके वह छात्र अंक ले लेता है, क्योंकि उसके अंदर योग्यता आ जाती है। इसलिए सुन रहे हैं कि हाँ, बरगी नगर में पंच कल्याणक महोत्सव होने जा रहा है और उसके लिए सुना है मंगल के दिन पात्र चयन भी होना है, बताते हैं। और पात्र का चयन कोई दूसरा थोड़ी करता है, स्वयं ही चुन करके आता है। यदि पात्रता रखता है तो वह सामने आ जाता है। पता नहीं कितने लोग उसमें भाग लेंगे, उसमें अंक कौन अधिकतम लेकर के आता है वह हमारा विषय नहीं, उसके स्वयं का ही एकमात्र पवित्र भाव है। क्योंकि पद जो मिलते हैं पुण्य के संचय करने से ही पद मिलता है। असंख्य जीव हैं स्वर्ग में और यहीं से वो पहुँचे हैं पुण्य का अर्जन करके, किंतु देव पर्याय का मिलना अलग वस्तु, और उस देव पर्याय में भी बहुत सारे पात्र होते हैं। वहाँ पर सौधर्म इंद्र भी होता है, कुबेर भी होता है और बहुत सारे प्रतिइंद्र भी होते हैं, आदि आदि विभिन्न प्रकार के पद को लिए हुए वो देव होते हैं। वो आपस में विचार कर सकते हैं कि इनको ये पद कैसा मिला है, सौधर्म इंद्र ये बने हैं। तो अवधि ज्ञान के माध्यम से जानने में आता है कि अतीत का इतिहास क्या रहा होगा इनका। जिन्होंने रत्नत्रय की आराधना बड़े निरपेक्ष भाव के साथ रत्नत्रय की आराधना की है, और रत्नत्रय की आराधना करने वाले का उद्देश्य जो होता है वह किसी पर वस्तु को प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आराधना नहीं करता, बल्कि धर्म की आराधना वह पाप कर्म के क्षय को उद्देश्य बना करके ही वह आराधना करता है। तब कहीं जाकर के बड़े बड़े उपसर्ग और परिचय सहन करता हुआ भी वह अपने मन को विचलित नहीं होने देता, उसका मन चलायमान नहीं हो सकता। आप पढ़ सकते हैं वर्तमान युग में पांडव 5 हुए, उन 5 पांडवों के ऊपर भयंकर उपसर्ग हुआ। उनके शरीर में तपे हुए लाल सुर्ख लोहे के कड़े पहनाए गए। इसके उपरांत भी आंख खोल करके उन्होंने नहीं देखा कि किसने मेरे ऊपर उपसर्ग किया है। उस समय बात समझ में आती है, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर बहुत कठिन होता है। अन्य थ्योरेटिकल जो पेपर हैं बहुत सारे लिख सकते हैं, क्योंकि एक बुद्धि का आयाम है उसमें, किंतु प्रैक्टिकल जो पेपर है उसमें बहुत कठिनाई जाती है।
आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इस प्रकार वर्णन आता है और आप पढ़ भी सकते हैं, किंतु पढ़ना अलग है और आत्मा और शरीर को भिन्न महसूस करना ये बड़े बड़े साधकों के लिए भी दुर्लभ है। हम हीन सहनन के धारी, भले ही श्रमण बने हैं अलग वस्तु, चार दीवार के बीच में बैठ करके चर्चा करना अलग विषय है, किंतु मैदान में आ जाओ कहते हैं आचार्य। साधना यदि करना चाहो, थोड़ी सी रिमझिम बारिश भी हो गई तो छाते की आवश्यकता पड़ रही है ना। और भयंकर उपसर्ग होने के उपरांत भी आंख खोल करके देख नहीं रहे कि मेरे ऊपर उपसर्ग कौन कर रहा है, क्योंकि आंख खोलने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें, क्योंकि निरंतर उनकी दृष्टि अपने कर्मों की ओर जा रही है। हमने अतीत में कर्म किए हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जो दुर्व्यवहार किया है, दुष्कृत्य किया है, पापमय परिणाम किए हैं, उसका परिणाम वर्तमान में निकल रहा है। इसलिए दृष्टि नासापे धरे जिसको बोलते हैं, और ध्यान में लीन है, उनका उपयोग अन्यत्र नहीं जा रहा, एक क्षण के लिए भी नहीं जाता, क्योंकि अंतरंग जो कर्म है वो फल दे रहे हैं। वो फल क्या देते हैं? फलदान देने की शक्ति जो आई है वो अपने ही परिणामों के द्वारा उसमें आई है। इसलिए मेरा दोष है, दूसरे का कोई दोष नहीं है। मैं अपराधी हूँ, दूसरा कोई भी अपराधी नहीं हो सकता। इस प्रकार कौन सोच सकता है? प्रत्येक व्यक्ति की वर्ष की बात नहीं। जिन्होंने संयम को अंगीकार किया है वही इस प्रकार सोचता है, और जिन्होंने भी संयम को अंगीकार किया है उन्हें इसी प्रकार सोचने के लिए कहा जा रहा है। पुण्य और पाप का संचय हम उसका कर्ता स्वयं ही है। समय समय पर वह हर्ष विषाद करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है। और करुणा के साथ गुरु कह रहे हैं, इसके उपरांत भी उनकी वाणी की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती और वह करता है। ऐसा क्यों होता है महाराज? होता कुछ नहीं है, किया है इसलिए हो रहा है। अब नियंत्रण रखना चाहिए। किया हुआ जो कर्म है वह फल देगा, किंतु उस कर्म के उदय में भी जो साम्य भाव रख करके आत्मा का चिंतन करता है अथवा कर्म का चिंतन करता है, तो वह भविष्य उसका उज्जवल हो सकता है। आचार्य महाराज ने ये कहा कि देखो, अज्ञान दशा में जो कुछ किया है वो तो फल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु उस तीव्र पाप कर्म के उदय में भी पाप का ही बंध हो अनिवार्य नहीं। क्या कहा? पाप कर्म के उदय में ये अनिवार्य नहीं है कि वह पाप कर्म का ही बंद करें। असाता का तीव्र उदय हुआ है, उसमें भी वह साम्य भाव रख करके साधना करता है, आत्म साधना करता है, वह पुण्य का अर्जन करता है, साता का बंद कर सकता है। और साता के उदय में वह असाता का बंद कर सकता है। क्यों? साता के उदय में जो पुण्य की सामग्री मिलती है, फल मिलता है, उसको राग के साथ वह उसका उपभोग करना चाहता है। उस समय राग के साथ पंचेंद्रियों का पंचेंद्रिय के जो विषय हैं उनका उपभोग जिस समय करता है वह राग के साथ करता है, इसलिए पाप का अर्जन करता है।
राग और द्वेष करेंगे तो निश्चित रूप से पाप का ही संचय होता है। आपको समझना है, हमें कुछ भी नहीं समझना, क्योंकि एक बार समझ में बात आ गई तो वह उससे ऊपर उठने का ही एकमात्र पुरुषार्थ करता है। आप अपनी यथाशक्ति, यथा बल जिसको बोलते हैं, उसके अनुरूप आप राग और द्वेष को कम करने का पुरुषार्थ करिएगा, क्योंकि अनंत काल व्यतीत हुआ है और आगे कितना व्यतीत होगा इसके विषय में कोई भी नहीं जान सकते हैं। हम क्या जान सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो कुछ भी जानने में आ रहा है वह सारा सारा परोक्ष है, प्रत्यक्ष कुछ भी जानने में नहीं आता है। पूर्व में आप कहाँ थे, किसके साथ आपका संबंध रहा, किस गति में थे, किस कुल में थे, इसका कोई भी भान नहीं है, इसलिए आप क्या जान सकते हैं। और वर्तमान में भी जो कुछ भी जानने में आ रहा है वह भी एक प्रकार से परोक्ष रूप से ही आता है। विश्वास के बल पर हम और आप चलते हैं। छोटा सा नवजात शिशु है, बालक है, थोड़ा बड़ा हो गया मान लो, थोड़ा बोलने लगा तो उसके लिए परिचय देते हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये माँ हैं, ये भाई हैं, ये बहन हैं। वो कुछ समझता है नहीं। मान लो जो रियल पिताजी हैं वो नहीं हैं और दूसरे को ये कह दिया ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो हाउ, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर वह विश्वास रख रहा है। आपने कहा ये पिताजी, तो पिताजी कहने लग गया। इसको बोलते हैं विश्वास। प्रत्यक्ष किसी को भी कोई ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए वस्तुतः देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखने से ही कल्याण होने वाला है, क्योंकि प्रत्यक्ष किसी को भी ज्ञान नहीं हो रहा है। अतीत में 24 ही निकल गए हैं, वो भूतकालीन है। वर्तमान में 24 तीर्थंकर हुए हैं। आपने एकाध तीर्थंकर का दर्शन किया है क्या है? बोलो, नहीं किया ना, फिर 24 हुए हैं, किस आधार से आप कह रहे हैं? शास्त्र में लिखा है महाराज, इसका अर्थ आपको श्रद्धा नहीं करना है हर हालत में। आपने देखा तो है नहीं। विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं, यह भी जिनवानी ही कह रही है। आपको कोई भी प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं देखने में आ रहा है, इसके उपरांत भी जो श्रद्धान करता है वह आगे उसका उत्थान हो सकता है। पंचेंद्र के विषयों के माध्यम से पाप का अर्जन होता है। इस प्रकार श्रद्धान करोगे तो धीरे धीरे पंचेंद्र के विषयों से आप अपने आप को ऊपर उठाने का पुरुषार्थ करेंगे। मोह छूटना खेल नहीं है। पर वस्तु के प्रति जो राग होता है वह आसानी से छूटता नहीं, क्योंकि संबंध आपने जो रखा है वो आपको आप स्वयं पुरुषार्थ करेंगे तो वह छूटेगा, छोड़ना पड़ेगा। है मंगल के दिन रिजल्ट है, परिणाम है, कौन कितना छोड़ता है परिग्रह को, ये देखना है। ये मेरा नहीं, ये पर है, मैं तो अकेला आत्म तत्व हूँ, ये कहना बहुत आसान है। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ये कहना मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये कहना बहुत आसान में, छाया में बैठे बैठे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। फिर धन में आनंद नहीं आना चाहिए। जब धन में आनंद नहीं है,
धनानंद मेरा स्वभाव नहीं है, तो आसानी से धन को भगवान के चरणों में चढ़ाओ, क्योंकि भगवान लेते ही नहीं। तुम पूरा पूरा जो है चढ़ा दो तो भी वो आँख खोल करके देखेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया है। वो छोड़ी हुई वस्तु को क्यों देखेंगे? किंतु संसारी प्राणी बटोरना चाहता है। एक चौवन्नी भी मिल जाए मान लो चौपात पर, वो छोड़ना नहीं चाहता है। वह झुक करके वह ले लेता है, क्योंकि उसके प्रति उसका राग बना हुआ है। इसलिए राग ही संसार के लिए कारण है, बंध के लिए कारण है। बंधन से मोक्ष को प्राप्त करना है, बंधन से मुक्ति पाना है, तो राग को छोड़ना पड़ेगा। राग जो है ना चिपकता है वो। गोंद जानते हैं आप? हाँ, गोंद से दो पृष्ठ को चिपकाया जाता है, फिर चिपकने के बाद उसको पृथक करना चाहो तो वो पन्ना फट जाता है, किंतु वह छूटता नहीं। इसी प्रकार मान लो किसी को घाव हो गया है और ड्रेसिंग कर दिया, पट्टी बांध दी, फिर बाद में 2-4-6 दिन बाद उसको जब पुनः ड्रेसिंग करना होता है, उस समय उसको पट्टी को निकालते समय देखो आंखों में आंसू आ सकते हैं। उसी प्रकार ये राग इसी प्रकार की चीज़ है। पर वस्तु को राग के साथ परिग्रह का संचय करता है, फिर बाद में एक एक पाई के लिए उसको सोचना पड़ता है मैं इसको कैसे छोड़ूं। लेकिन आचार्य कहते हैं तुम छोड़ो या नहीं छोड़ो, जिस समय अवसान होगा उस समय वह ट्रेजरी यहीं रहेगी। तिजोड़ी जोड़ी है आपने, तिजोड़ी में रखा है, वो यहीं पर संपदा बनी रहेगी। उसका स्वामी कौन होगा आपको ज्ञात नहीं रहेगा। एक समय में मरण को प्राप्त होता है तो पूरी हवेली, संपदा, पूरी प्रॉपर्टी यहीं रहेगी। किसके नाम से रहेगी? भगवान मालिक। और वह अकेला ही चला जाता है, वापस आता भी नहीं। वो गया यानी गया, और पूरा का पूरा परिवार के लोग जो है वो यहीं देखते रह जाएंगे। भले ही जो गया है उसको याद करके रोना धोना तो कर लेंगे, किंतु उनके साथ वो जा नहीं पाएंगे। अंत्येष्टि हो जाती है और वह शरीर राख राख हो जाता है, और सारे के सारे परिवार के लोग वापस आ जाते हैं घर। किसके? अपने घर। उसको अपना मानते हैं ना। अभी भी जो गया है वो वापस नहीं आएगा, फिर भी परिवार के लोग वापस अपने घर आते, उसको पुनः अपना मानते हैं। सामने देखने में आ रहा है कोई भी वस्तु पर वस्तु अपनी नहीं हो सकती है, किंतु जबरदस्त ऐसा मोह है उसको वहीं आना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार के संसार के दृश्य को देख करके जो श्रवण होते हैं उनका वैराग और मजबूत होता चला जाता है कि वस्तु तो संसार में कुछ भी सारभूत वस्तु नहीं है। इस प्रकार आगम के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। यहाँ पर घड़ी नहीं रखी है, हाँ, इसीलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि काल अनंत व्यतीत हुआ है। कुछ ऐसे भी जीव संसार में हैं जो उनके लिए कोई किसी की पहचान ही नहीं है। एक इंद्रिय को लेकर के वह जी रहा है, उसके लिए कौन सहयोग दे सकता है? उनके दुख को दूर करने वाला कौन व्यक्ति है?
एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण कर रहा है, अनंत दुख का वो अनुभव कर रहे हैं, संवेदन उन्हें हो रहा है। इसके बाद भी उसके दुख को दूर करने के लिए कोई सक्षम नहीं है। मात्र एक इंद्रिय के द्वारा जी रहा है, उसके पास रसना नहीं, वह स्वाद नहीं दे सकता। और आप स्वाद लेते रहते हैं, टेस्ट, उसको टेस्ट आता ही नहीं, क्योंकि रसनेंद्रिय है ही नहीं उसके पास, वह सूंघ नहीं सकता। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं और बहुत सुगंधी फैल रही हैं, और उस सुगंधी को आप सूंघ रहे हैं, किंतु उसके नसीब में नहीं वह सुगंधी फैल रही है, लेकिन वह स्वयं सूंघ ले। गुलाब का फूल है, उसका उसकी सुगंधी वह ले ले, स्वयं नहीं ले सकता, क्योंकि एक इंद्रिय है, उसके पास नासिका नहीं, न रसनेंद्रिय है, न आँख है उसके पास। आप देख करके लट्टू हो रहे हैं, लेकिन उसके पास आँख नहीं, वो न किसी दृश्य को देख सकता है, न सूंघ सकता है, न स्वाद ले सकता है, केवल स्पर्शनेंद्रिय जन्य दुख का अनुभव कर रहा है। सीधा जा कर के आप फूल तोड़ लेंगे और उसको अनंत दुख होगा, और आप सूंघ रहे हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? धर्म ज्ञान बोलेंगे, हैं? इसीलिए आचार्यों ने कहा, पाप में जो परिणाम है वह रौद्र ध्यान माना जाता है। हिंसा, एक जीव का घात हुआ है, उसको अनंत दुख का संवेदन हुआ, इसके बाद भी वह फूल को सूंघ रहा है और वह आनंद का अनुभव कर रहा है। इसी को बोलते हैं रौद्र। हिंसा में आनंद, लेकिन महसूस नहीं होता। आमतौर से होता है क्या किसी को? सीधा सीधा फूल तोड़ करके वह सूंघता रहता है और उसमें उसको सुख मिल रहा है, इसको बोलते हैं। दूसरे को तो दुख मिला, उस ओर दृष्टि नहीं, और उसका सेवन करके वह सुखी होना चाह रहा है, इसको अज्ञान बोलते हैं। एक कांटा आपको गड़ गया मान लो, तो आंखों में आंसू आ जाता है और सीधा सीधा उस फूल को तोड़ दिया, प्राण चले गए उसके, और अपन क्या समझ रहे हैं उस चीज़ को? ये सम्यक दृष्टि के दृष्टि में भी ये बात नहीं आती। श्रद्धान अलग वस्तु, वो श्रद्धान रखे रहो, वो प्रयोग में नहीं आ रहा है। और प्रयोग में जो आएगा वो बिना संयम के संभव नहीं है। श्रद्धान जरूर कर लिया है कि ये शरीर पृथक है, आत्म तत्व पृथक है, इस प्रकार श्रद्धान करना अलग वस्तु, और उसके अनुरूप वह अपने जीवन को बनाता है, और बहुत साधना उसकी मानी जाती है। संसार में उसको कोई भी चीज़ अच्छी इसलिए नहीं लगती क्योंकि अच्छी लगती है, ग्रहण करने के लिए चले गए तो हिंसा होगी। इसलिए पाप से जो डरता है, जो पाप भीरू होता है, वही धर्म की आराधना कर सकता है। ये सब कुछ आगम में लिखा हुआ है, आगम के आधार से ही कहा जा रहा है। इसके बाद भी पुनः वही करता चला जाता है, रिपीटेशन। ये सारे सारे विषय भूल जाता है, तत्काल भूलेगा, पुनः उसमें ही वह रम जाता है। इसलिए राग को समाप्त करने के लिए आपको पुरुषार्थ करने के लिए बार बार कहा जा रहा है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा वही अपने संसार को समाप्त कर सकता है,
अनेक प्रकार के कषाय होती हैं, वो सारे सारे संसार के निर्माण के लिए कारण है, ऐसा कहा है। जो जितना कषाय को कम करना चाहेगा, कोई क्रोध कर रहा है तो आपको कषाय देखने में आती है, किंतु कोई लोभ है, मान लो लोभ देखने में, लोभ का अच्छा मानते हो, ये कितना क्रोध कर रहा है देखो महाराज, अच्छा लोभ ठीक है फिर है। क्रोध तो देखने में आ रहा, क्रोध के माध्यम से क्रूरता देखने में आती है, किंतु इससे भी क्रूरता लोभ के द्वारा होती है। हाँ, लोभ के माध्यम से वो दूसरे के जीवन को कुछ समझता ही नहीं। हाँ, और ये देखा जाता है भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, ये सब चलता है। किसके कारण? केवल पर वस्तु के कारण ऐसा होता है। मैं ही इस संपदा का स्वामी मैं ही बनूं, इसमें बंटवारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बंटवारा हो जाए तो हिस्सा हो जाएगा तो हमारे लिए 1/4 आ जाएगा। 4 व्यक्ति है तो बट जाएगा, इसलिए एक व्यक्ति सोचता है कि इन 3 को समाप्त कर दिया जाए तो पूरा का पूरा मालिक मैं हो जाऊंगा। ये क्या है? ये लोभ, और लोभ के कारण ही हिंसा हो रही है। हाँ। और लोभ के कारण ही वह क्रोध करता है, क्योंकि आसानी से जो है ना मिलने वाली थोड़ी चीज़ है, इसलिए वह अपने व्यक्ति को भी पराया जैसा मान करके उसके घात करने के लिए भी वह तत्पर हो जाता है। इसलिए इस प्रकार का राग कभी भी नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि स्थानीय आप हैं, बरगी वाले कहीं जाने वाले थोड़ी हैं, और 2-4 लोग बाहर के दिख रहे हैं जबलपुर वाले, और तो उनके लिए तो 6-6.5 महीने मिल गए हैं। फिर भी धर्म के प्रति रुचि तो बनी है, अच्छा है। मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः पर वस्तु के प्रति जो स्वामित्व का भाव है वो ठीक नहीं माना जाता है। जितना आवश्यक है उतना आप लें, बाकी और की जो भूख है वह ठीक नहीं है। आपको भूख लगती है तो भोजन करते हैं, पेट भर जाता है, ठीक है, लेकिन महाराज पेट ही भरना है। पेट तो भर गया है, लेकिन पेट ही भरने के लिए वह रात दिन तत्पर है। क्यों? क्योंकि कल परसों बरसों की बात सोच रहा है। अभी तो पेट भरा हुआ है, लेकिन कल के लिए क्या होगा, चिंता है। वर्तमान में जी नहीं सकता संसारी प्राणी, उसको बरसों की चिंता बनी रहती है। और कहता जरूर है, क्या कहता है? सामान 100 साल का, पल की खबर नहीं। बस ये उक्ति तो शायद सबको रटी हुई होगी, पल की खबर नहीं, सामान 100 साल का, फिर भी वह कमाने में लगा हुआ है। कहना अलग है और करना अलग है, कथनी करनी में बड़ा अंतर है। किंतु पापमय परिणामों के माध्यम से संसारी प्राणी का पतन होता है। कम से कम यह श्रद्धा का भी विषय बन जाए तो निश्चित रूप से वह पतन के कारणों से ऊपर उठ सकता है, और उत्थान के जो उन्नति के कारण हैं उनको वह अपनाता चला जाता है, तो उसका विकास हो सकता है। भावना तो हम रख सकते हैं पूरा का पूरा विश्व का ही कल्याण हो जाए, लेकिन कल्याण जो होगा वह स्वयं के पुरुषार्थ के माध्यम से होगा। पुरुषार्थ आपको करना चाहिए। हैं कितने प्रकार के पुरुषार्थ हैं? 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं।
उसमें अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, ये 4 हैं। लास्ट में मोक्ष रखा है। पुरुषार्थ करो, धन का अर्जन करते हो तो केवल भोगने के लिए नहीं, किंतु अपने जीवन यापन करने के लिए आजीविका के दृष्टि से जितना आवश्यक है उतना रखें, और अनावश्यक ठीक नहीं। क्योंकि आवश्यक वित्त का उपार्जन जब करते हैं तब भी पाप होता है, तो अनावश्यक जो कमाएंगे तो उसका जो पाप है वह कैसे धो पाएंगे आप? नहीं धो पाएंगे। इसलिए आसक्ति को कम करना चाहिए और जितना आवश्यक है उतना ही। अनुपात नहीं जानते हैं क्या आप? अनुपात समझ में नहीं आता। कितना ग्रहण करना सब जानते तो हैं। भोजन कितना लेते हैं आप? जितना आवश्यक उतना। थोड़ा बहुत भी यदि मान लो अनुपात से बढ़ जाए तो फिर देख लो, फिर डॉक्टर और वैद्य के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? अतिरिक्त लिया है, ओवर जिसको बोलते हैं, वो ओवर ठीक नहीं। जितना आवश्यक है उतना ले, जितना डाइजेस्ट हो सके अपनी क्षमता के अनुरूप। और छोटा बालक है वो कितना लेता है? बहुत। वो दिन भर ले ले, लेकिन एक साथ लेने की क्षमता उसके अंदर नहीं है, वो उतना ही लेता है। और माँ शिशु का पालन करती है, वो इसी ढंग से करती है। वो धीरे 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 वह उसका शरीर बढ़ जाता है तो क्षमता बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार आप लोगों को चाहिए जो कुछ भी आपके पास संपदा है उसका अधिकतम 1/4 अपने पास रखो और बाकी प्रभु के सामने चढ़ाओ। देखेंगे कौन कितना चढ़ाता है। कल एक दिन बीच में है, मंगल के दिन सुन रहे हैं कि पात्र चयन होना है। कौन कौन आगे आते हैं। पुण्य का सदुपयोग करें, क्योंकि पुण्य का उदय होता है तो पुण्य का बंद किया है तभी उदय होता है। और पुण्य के उदय में संपदा मिलती है, किंतु उस संपदा का सदुपयोग करने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। हाँ, वो अलग ही क्वालिटी का पुण्य होता है जिसके उदय से वो उस संपदा के प्रति भी राग समाप्त हो जाता है और धार्मिक कार्यों में उसको लगाता है, और इसके माध्यम से ही अपने भविष्य को वह उज्जवल बनाता है। इस प्रकार भविष्य को उन्नति की ओर ले जाने के लिए अपने को इसी प्रकार धर्म की आराधना करते हुए, और परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर भी धार्मिक संस्कार डालने का आपको पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक वातावरण के माध्यम से ही आत्मिक शांति मिल सकती है। इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने स्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा एवं सकल जैन समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश।